हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार द बेस्ट गाइड एकेडमी में। आज हम कोऑर्डिनेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे और संभवतः इसी तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड में देखने को भी मिलेंगे। तो हम 10 क्वेश्चन का डेली आज से प्रैक्टिस, प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे और ये सब गेस क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन लड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा बोर्ड पे। यदि बिंदु P अल्फा कॉमा 4, यदि बिंदु P अल्फा कॉमा 4 की मूल बिंदु से दूरी कितना है? 5 इकाई है। तो अल्फा का मान ज्ञात करें, अल्फा का मान ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी के लिए फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से √x² प्लस y²। ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो d मूल बिंदु से दूरी कितना दे रहा है? 5 इकाई। तो d का मान कितना रखेंगे? 5 बराबर √x का मान बोलिए, अल्फा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान बोलिए 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पर रूट है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आएगा। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट इधर चला गया तो क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बराबर अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस 16 यहाँ प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो 25 में 16 घटाएंगे तो 9, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा? स्क्वायर इधर भेजेंगे तो √9 बराबर अल्फा, अल्फा का मान आ जाएगा बाबू 9 का वर्ग प्लस माइनस 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। देखिएगा, बिंदुओं -1,3 तथा 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? पहला बिंदु है कितना है? -1,3, -1,3 है, और दूसरा बिंदु क्या है बाबू? 5,7 है। तो हम पहला बिंदु को x1 y1 मान लेंगे, x1 और y1। इस बिंदु को क्या मान लेंगे? x2 और y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा बराबर, बताइएगा x2 का मान क्या है? x2 का मान 5 माइनस x1 का मान कितना है? -1, और माइनस पहले से तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान बोलिएगा 7 माइनस y1 का मान बोलिएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 + 1 कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? √6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 कितना हो जाएगा? √52 कितना हो जाएगा? √52। 52 को √52 को बाबू √52 को आप √13 × 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 13 × 4। तो 4 का वर्गमूल कितना? 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√13 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। बनाइएगा जल्दी, y का मान निकालना है बाबू। y के किस मान के लिए बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी कितना इकाई है? 10 इकाई। दूरी दे दिया है बाबू, दूरी कितना दे दिया है? 10 इकाई। और दो बिंदु है, पहला बिंदु 2, -3 तथा दूसरा बिंदु कौन सा है? 10, y। तो पहला बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे और इस बिंदु को क्या मान लेंगे? x2 y2 मान लेंगे।
और डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर मान 10 दिया हुआ है। तो हमें सॉल्व करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस y का मान निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या होता है आपका, अभी बताएं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बाबू। अब देखिएगा रूट अंडर x2 का मान बोलिएगा, x2 का मान कितना होता है, x2 का मान कितना है बाबू 10 माइनस x1 का मान बोलिएगा 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान बोलिएगा, y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है -3, और पहले से यहाँ माइनस है तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा d का मान दे दिया था कि 10 दे दिया था, तो 10 यहाँ पर d का मान रख देंगे। अब स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट है, रूट को इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर में, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर 10 में से 2 घटाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर तोड़िएगा a प्लस b का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2ab 3 दूना 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। यहाँ पर देखिएगा 100, यहाँ 64 और 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 64 9 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73, और यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 माइनस 73 बराबर यहाँ क्या बच गया y स्क्वायर प्लस में क्या बच गया 6y बच गया, y स्क्वायर प्लस 6y बच गया। तो 100 में से 73 घटाइए कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। 27 को इस साइड लेके चल आए तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, इधर 27 प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 9 तिया 27, इसको मध्य पद गुणनखंड से हम सॉल्व कर देंगे, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस माइनस में कितना हो जाएगा 3y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बताइएगा, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा y कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस 9, यहाँ कॉमन क्या निकलेगा -3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ भी y प्लस 9, और ये किसके बराबर 0 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 9 और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 बाबू, y माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 9, ये किसके बराबर 0 के बराबर। देखिएगा y माइनस 3 हो गया और यहाँ पर दोनों कॉमन है तो y प्लस 9 किसके बराबर 0 के बराबर। एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर रखिएगा, y माइनस 3 को 0 के बराबर रखिएगा तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा, और एक बार y प्लस 9 को 0 के बराबर रखिएगा तो y बराबर कितना आएगा -9 आएगा। अतः कौन सा बिंदु हो जाएगा बाबू 3, -9। आई होप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जल्दी, क्योंकि बाबू प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, देखिएगा। और बाबू इस क्वेश्चन को VBI मार्क कर लीजिएगा। इस तरीका का क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा संबंध स्थापित करने के लिए। x और y में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y 7, 1 तथा 3, 5 से समदूरस्थ है। दो बिंदु है बाबू, ये दो बिंदु है। पहला बिंदु का निर्देशांक है 7, 1 कितना है 7, 1 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक 3, 5 है।
तो हमें एक्स वाई में संबंध स्थापित करना है जो ये इन दोनों बिंदुओं से बाबू समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर रख देंगे, इसका निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो समदूरस्थ है, समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान होगी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान होगी। तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। कुछ नाम दे देते हैं बिंदु को, ए बी और सी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं बाबू x1 और y1, इसको क्या मान लेंगे x2 y2, और इसको x2 y2 मान लिए तो इसको भी क्या मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे। ठीक है, तो समदूरस्थ है बाबू, दोनों समान दूरी है, तो AC बराबर BC हो जाएगा कि नहीं, AC बराबर BC। AC जितना दूरी AC है बाबू उतना ही दूरी क्या है BC है मेरा, तो AC बराबर BC। तो AC के लिए दूरी फॉर्मूला क्या लगेगा, दूरी तो फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब BC के लिए दूरी सूत्र बोलिएगा, BC के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, सेम दूरी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, और ये देखिएगा AC के लिए x2 का मान क्या है, AC के लिए x2 का मान क्या है x है, माइनस है तो माइनस x1 का मान क्या है 7 है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 AC के लिए y2 का मान क्या है y है, माइनस AC के लिए y1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये AC के लिए था बाबू। अब BC के लिए बराबर BC के लिए लेते हैं, BC के लिए x2 का मान कितना है x है, माइनस BC के लिए x1 का मान कितना है 3 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC के लिए y2 का मान कितना है y है, और माइनस BC के लिए y1 का मान कितना है 5 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा, ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे, और ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 2ab तो 14x हो जाएगा, प्लस इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा, बराबर में इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा, और इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y हो जाएगा। बाबू आप अपने से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू हम क्विक रिवीजन कराएंगे। यहाँ भी एक्स स्क्वायर बराबर की इस साइड भी बराबर की इस साइड भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से बाबू ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या देख लीजिए, यहाँ पर 49 माइनस 14x इधर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 14x क्या हो जाएगा बाबू माइनस 14x और यहाँ पर माइनस 2y, इधर से माइनस 6x को बराबर के इस साइड भेजेंगे, ये बराबर है बाबू, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ पर से माइनस 10y को इस साइड भेजेंगे तो प्लस 10y हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 49 और प्लस 1 50 हो जाएगा, और यहाँ कितना है बाबू 9 और 25 9 34, तो यहाँ पर 34 है और यहाँ पर प्लस में 50 है, बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में 50। अब देखिएगा इस इक्वेशन को लिख लेंगे, माइनस 14x में से प्लस 6x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 8x बचेगा बाबू, माइनस 8x कितना बचेगा माइनस 8x, और यहाँ देखिएगा माइनस 2y यहाँ प्लस 10y, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 8y आएगा, प्लस 8y, और बराबर यहाँ देखेंगे 34 में से माइनस 50 जाएगा कितना आएगा माइनस 16 बचेगा। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लेते हैं बाबू, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस 8 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस में था तो x प्लस में हो जाएगा, x यहाँ 8 कॉमन हो गया, यहाँ माइनस कॉमन निकल गया तो x माइनस y हो जाएगा, बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, x 8 दूना 16, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2 और x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही संबंध है बाबू x तथा y में, और इस तरीका का सवाल बहुत पूछ रहा है संबंध स्थापित करने के लिए। आई होप आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सॉल्व कीजिएगा जल्दी। सॉल्व कीजिए बाबू। ये इंटरनल सेक्शन डिवीजन का फॉर्मूला है ये वाला। क्या फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन का? अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है x निकालने का। और y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? my2 प्लस ny1 बटा क्या होता है? m प्लस n। इंटरनली जो डिवाइडेड करता है किसी रेखा को तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, y बराबर my2 प्लस nyn प्लस m प्लस। देखिएगा दो बिंदु है बाबू, एक बिंदु और दो बिंदु, मतलब कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु है -1,7। तो एक बिंदु को हम क्या मान लेंगे? -1,7। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है बाबू? -1,7। और दूसरा बिंदु का निर्देशांक क्या है? 4,-3। 4,-3। तो मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। यहाँ पर कोई विभाजित कर रहा बाबू कितना में? 2:3 में। तो हम बाबू को आंतरिक विभाजित करता है, आंतरिक विभाग तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं। x, y, इसको हम क्या मान लेते हैं? m, और इसको क्या मान लेते हैं? n। इसको पहला बिंदु को क्या मान लेंगे? x1 y1। दूसरा बिंदु को क्या मान लेंगे? x2 y2। तो हमें इस पॉइंट पे जो बिंदु रेखा विभाजित हो रहा है तो इसका निर्देशांक निकालना है। तो x निकालने का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। y निकालने का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो देखिएगा x निकालेंगे, सबसे पहले x बिंदु का निर्देशांक x निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या बताएं? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है बाबू। देखिएगा बराबर m का मान बोलिएगा, m का मान कितना है? 2 इंटू x2 का मान बोलिएगा, x2 का मान कितना है? कितना है बाबू? 4 है। प्लस n का मान कितना है? 3। x1 का मान कितना है? -1 है बटा m प्लस n, 2 प्लस 3 हो जाएगा। बराबर देखिएगा 4 गुना 8, यहाँ पर -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3। 8 -3 बटा 3 2 5। तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और बटा में 5। जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो x का मान कितना आ गया? 1। y वैल्यू निकाल देंगे y का। y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई लाइन इंटरनली डिवीजन हो, सेक्शनल फॉर्मूला का इंटरनली डिवीजन हो तो क्या होता है? y निकालने का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है बाबू। ठीक है, तो y निकाल देंगे। m का मान कितना है? 2। y2 का मान कितना है? -3 प्लस n का मान कितना है? 3, और y1 का मान कितना है? 7 बटा m प्लस n। m का मान 2 और n का मान 3 हो जाएगा। देखिएगा 2 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -6 प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, और नीचे में 3 2 5। -6 को प्लस 21 करेंगे कितना आएगा? 15, और बटा में कितना है? 5। 15 बटा 5 कितना आ जाएगा? 3। अतः x तथा y का निर्देशांक कितना आ जाएगा? x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 3। तो अतः वह बिंदु कौन सा होगा? 1,3 होगा बाबू, 1,3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बाबू। जल्दी जल्दी कीजिएगा सॉल्व बाबू। शॉर्ट वीडियो, और एवरीडे हम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करेंगे। और जिस भी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, उसका वीडियो आ जाएगा बाबू। सॉल्व कीजिएगा जल्दी।
सबसे इजी क्वेश्चन है ये। बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। दो बिंदु है बाबू, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु। पहला बिंदु कौन सा है 6,8 और दूसरा बिंदु कौन सा है 2,4। तो इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x2 और y2 बाबू। तो हमसे इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा, तो इसके मध्य बिंदु को हम x, y मान लेते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x का फॉर्मूला होता है बाबू x1 प्लस x2 y में 2, और y निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू y1 प्लस y2 और y में 2। तो हम x निकालेंगे, x1 का मान बोलिएगा कितना है 6, x2 का मान कितना है 2 और बटा में 2, 6 2 8 बटा 2 कितना आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया, x बिंदु का निर्देशांक 4, y का मान निकालना है। तो y1 प्लस y2, y1 का मान बोलिएगा 8 प्लस y2 का मान बोलिएगा 4 और बटा में 2, 8 4 12, 12 बटा 2 कितना आ गया 6। यानी कि x, y का निर्देशांक कितना आ गया 4,6। सबसे इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये रेखाखंड है बाबू, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक अब की दे दिया है। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है 2,4, 2,4 है। यदि A बिंदु का निर्देशांक, ये बिंदु A होगा और ये बिंदु B होगा, तो बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 5,7, 5,7। तो बिंदु B का निर्देशांक हमसे पूछा, तो बिंदु B का, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो बिंदु A को हम लोग x1 y1 मानते हैं और बिंदु B को क्या मानते थे x2 y2, और मध्य बिंदु को हम क्या मानते थे x, y। तो मध्य बिंदु के लिए x का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 y में 2। हमको x2 निकालना है, x का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, बराबर x1 का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस x2 का मान हमको निकालना है x2 और y में 2, तिरछा गुना हो जाता है बाबू, 2 दूना 4, 4 बराबर 5 प्लस x2। तो x2 का मान हमको निकालना है, 5 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4 - 5 इज इक्वल टू x2। तो x2 का मान कितना आ जाएगा बाबू, x2 का मान यहाँ पर आ जाएगा -1। x2 का मान -1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है y2, लेकिन y बिंदु का, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है y बराबर y1 प्लस y2 और बटा में 2 होता है। तो फॉर्मूला y का मान कितना दिया हुआ देखिएगा, y का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 बराबर y1 का मान कितना है 7 प्लस y2 का मान हमको ज्ञात करना है। 7 प्लस y2 बाई 2 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 बराबर 7 प्लस y2 हो जाएगा। तो यहाँ 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 8 - 7 इज इक्वल टू y2। तो y2 का मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया, y2 का मान कितना आ गया 1। अतः x1 बिंदु का x2 कितना है, x2 आया बाबू मेरा -1 और y2 कितना आया 1। अतः B बिंदु का निर्देशांक -1,1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व कीजिएगा बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -1, -5, -1, 3, -5 और 5,2 है। तो तीनों शीर्ष तो बाबू हम इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, और तीसरा शीर्ष को हम क्या मान लेंगे x3 और y3 मान लेते हैं। ठीक है बाबू। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाबू, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, ये लिखना सीखिएगा 1/2, यहाँ पर x लिखिएगा, फिर y - y, फिर प्लस x लिखिएगा, फिर लिखिएगा y - y,
फिर प्लस एक्स लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा वाई माइनस वाई। अब इसमें नंबरिंग अब बैठाना है 1 2 3, उसके बाद फिर बीच से उठाइएगा 2 3 1, उसके बाद फिर बीच से उठाइए, क्या हो जाएगा 3 1 2। अगर आपको जैसे भी आता है वैसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान बैठा देंगे सिर्फ 1/2, x1 का मान कितना है बाबू -5, y2 का मान कितना है बाबू -5, माइनस y3 का मान कितना है बाबू 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान बोलिएगा कितना है 3, y3 का मान कितना है बाबू 2, माइनस y1 का मान कितना है -1 और माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा बाबू, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है -1, माइनस y2 का मान कितना है बाबू -5 और माइनस पहले से तो +5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा -7, प्लस 3 और इंटू में 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, प्लस 5 इंटू -1 और +5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -5 को -7 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 35, प्लस 3 × 9 हो जाएगा, प्लस 5 × 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 35 + 9 कितना हो जाएगा 44, 44 20 64। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, लिख देंगे 32 वर्ग इकाई। कितना लिखेंगे क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 32 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। त्रिभुज का केंद्रक निकालना है बाबू, बहुत इजी सवाल है। जैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है वैसे ही त्रिभुज का केंद्रक भी निकलता है। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबू, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। और हमको क्विक रिवीजन डेली करना है, आधा घंटा के टाइम में या 20 मिनट के टाइम में प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। सॉल्व कीजिएगा जल्दी। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A -3,0 B 5, -2 तथा C -8,5 है, तो त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करने के लिए बाबू x का होता है, क्या होता है x1 + x2 + x3/3 होता है बाबू। और y निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला y1 + y2 + y3/3 होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम x1 पहला शीर्ष को x1 y1 मान लेंगे, दूसरा शीर्ष को x2 y2 मान लेंगे बाबू, और तीसरा शीर्ष को क्या मान लेंगे x3/3 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। तो अब देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकालेंगे, शीर्ष केंद्रक निकालना है। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3 और बटा में 3 होता है। x1 का मान बोलिएगा कितना है -3, प्लस x2 का मान बोलिएगा कितना है 5, प्लस x3 का मान बोलिएगा कितना है -8, यहाँ पर प्लस है तो -8 हो जाएगा। अब बटा में कितना 3, सॉल्व कीजिएगा -8 और -3 -11 और +5 -6, -6/3 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये x का निर्देशांक आ गया -2। और y निकालते हैं बाबू। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2 + y3 और बटा में 3 हो जाएगा। बराबर देखो y1 का मान बोलिएगा कितना है 0, प्लस y2 का मान बोलिएगा कितना है -2, तो -2 लिख देते हैं, प्लस y3 का मान बोलिएगा कितना है 5 बटा में 3 हो जाएगा। तो -2 और +5 +3 हो जाएगा, +3/3 कितना हो जाएगा 1। अतः त्रिभुज का केंद्रक क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज का केंद्रक बाबू, अतः त्रिभुज का केंद्रक -2,1 हो जाएगा, -2,1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है।
और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, इस तरीका का सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये के किस बिंदु के लिए बिंदु संरेख है या एक्स के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, इसको ध्यान से रखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन कराएगा बाबू सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा जल्दी। के किस मान के लिए बिंदुओं सर, जब भी बाबू बोल दे क्वेश्चन में पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या चीज, पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब भी ऐसा बोल दे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी कि बिंदु संरेखीय है, तब बाबू हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। किसके बराबर लेना है बाबू, 0 के बराबर लेना है। तो यहाँ पर बोल दिया है बाबू कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, तो संरेख है तो हमको क्या लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेना है, 0 के बराबर लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर, 0 के बराबर। तो देखिएगा के किस मान के लिए बिंदु, 3 बिंदु दिया हुआ है, तो इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बाबू, x2 y2 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, x3 और y3 मान लेंगे बाबू। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, अभी लिखना सिखाए थे, x इंटू वाई माइनस वाई लिखेंगे, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई लिखेंगे, फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई लिखेंगे, और लास्ट में, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब इसमें हम नंबरिंग बैठा देते हैं बाबू, 1 2 3, फिर बीच से उठाते हैं 2 3 1, फिर बीच से उठाते हैं 3 1 2, हो जाएगा। अब देखिएगा 1/2 यहाँ गुना में, बराबर की किस साइड भेजेंगे, भाग में, तो 0 बटा कुछ भी दीजिए 0 हो जाएगा, तो ये मिट जाएगा, इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ से देखते हैं x1 का मान, x1 का मान कितना है बाबू, 8, y2 का मान कितना है, y2 का मान -4, माइनस y3 का मान कितना है, -5, और माइनस पहले से तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है बाबू, x2 का मान कि y3 का मान कितना है, y3 का मान -5, माइनस y1 का मान कितना है, 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है, 2, y1 का मान कितना है, 1, माइनस y2 का मान कितना है बाबू, -4, और माइनस पहले से +4 हो जाएगा, और किसके बराबर, 0 के बराबर। देखिएगा यहाँ पर 8, -4 और +5 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस के -5 और -1 सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -6 आएगा, +2, 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर बाबू, 0 के बराबर। यहाँ सॉल्व करते 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस माइनस के को 6 से गुना करेंगे तो -6 के हो जाएगा, तो -6 के प्लस 5 दूना 10 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पर +8 और +10 18, कितना हो जाएगा, 18। तो जब 18 और -6 को बराबर उस साइड भेजेंगे तो +6 के हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा, 3। अतः के का मान 3 के लिए बिंदु संरेखीय है। आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी, क्योंकि ये क्विक रिवीजन था, इसलिए जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस कराया गया है। थैंक यू।